व्यूअर्स, आज हम आप लोगों को आगाही देने जा रहे हैं कि ऑनग्रिड सोलर सॉल्यूशन को इंस्टॉल करते वक्त आपने कौन से स्टेप्स अपने इंस्टॉलर से मुकम्मल करवाने हैं। तो सबसे पहले हमें कस्टमर की कॉल आती है, फिर हमारी टीम साइट पर जाकर सर्वे एग्जीक्यूट करती है। सर्वे एग्जीक्यूट करने के बाद वहीं कस्टमर के साथ डिस्कशन में ये चीज़ डिसाइड हो जाती है कि कितनी किलोवाट का सोलर सिस्टम की रिक्वायरमेंट है और कस्टमर कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहता है। वहीं हमारी टीम एक रफ़ स्केच बनाती है। रफ़ स्केच करने के बाद जैसे ही हमारी टीम ऑफिस पहुंचती है तो बाकायदा सॉफ्टवेयर में सारे पैरामीटर्स उसमें डालकर एक प्रॉपर डिज़ाइन तैयार किया जाता है और इस डिज़ाइन को इस तरह तैयार किया जाता है कि हम थ्रू आउट द ईयर शेडो की पोजीशन देखते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल शेडो फ्री हो, समर में भी और विंटर में भी। जैसे ही हमारा डिज़ाइन फाइनल हो जाता है फिर हम एक कोटेशन तैयार करते हैं और कोटेशन कस्टमर के साथ शेयर करके नेगोशिएट करने के बाद हम प्राइस लॉक कर लेते हैं। तो सबसे जो पहला और बुनियादी स्टेप है वो हम सबसे पहले नेट मीटिंग की फ़ाइल तैयार करवाते हैं। उसमें हमें 5 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 1, हमें वापटा का बिल स्कैन फॉर्म में चाहिए होता है। उसके बाद हमें ऑनर की आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए होती है। उसके बाद हमें ऑनरशिप लेटर ऑफ ऑनर चाहिए होता है। उसके बाद हमें इन्वर्टर का सीरियल नंबर चाहिए होता है और उसके बाद हमें सोलर पैनल की स्पेसिफिकेशन और नंबर ऑफ सोलर पैनल कितने लगाने हैं इनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इस स्टेप से पूरा करने से पहले हमें इन्वर्टर और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोलर पैनल परचेज़ करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम इन्वर्टर परचेज़ करते हैं, सोलर पैनल परचेज़ करते हैं और हम अपनी फ़ाइल मुकम्मल करते हैं। नेट मीटिंग की फ़ाइल सबसे पहले तैयार हो जाती है। उसके बाद हम एक फ़ाइल EOL की करवाते हैं, एक्सटेंशन ऑफ लोड। अगर तो आपका लोड कम है तो फिर हम उसकी EOL की फ़ाइल बनवाते हैं और उसका भी हम प्रॉपर प्रोसीड करते हैं ताकि रिक्वायर्ड हमारा लोड जो है वो सेंक्शन हो जाए बाय वापटा। तो इस तरह दोनों फाइलें जब हम तैयार करवा देते हैं तो फिर हम वापटा के ऑफिस उन दोनों फाइलों को जमा करवा देते हैं। इनके अगेंस्ट वापटा वाले हमें जो बाई डायरेक्शन मीटर है उसका DN इशू कर देते हैं, EOL का भी DN इशू कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि हम जो दोनों DNs हैं वो हम वापटा वालों को उसकी पेमेंट कर दें ताकि जो हमारा टाइम है वो स्टार्ट हो जाए। इसके अलावा अगर नेम ऑफ चेंज भी रिक्वायर होता है तो फाइल में उसमें बाकायदा नेम ऑफ चेंज भी कर दिया जाता है, लेकिन उसमें ये है कि जो पुराना ऑनर है उसका ID कार्ड की कॉपी भी हमें रिक्वायर होती है। अब जैसे ही हमें DNs इशू होते हैं हम सबसे पहले उनका बैंक में जाके पेमेंट करते हैं। उसके बाद जो अगला स्टेप है वो हम, और ये सारी चीज़ें आपको अभी ये दिखाई गई हैं। इसके बाद जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है इंस्टॉलेशन के लिए, तो सबसे पहले हम जो स्ट्रक्चर है वो इंस्टॉल करते हैं। अब ये देखें डायग्राम में दिखाया गया है कि अगर वो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है तो हम स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर इंस्टॉल कर देंगे और अगर एलिवेटेड स्ट्रक्चर है तो डायग्राम में दिखाया गया है कि हम उसको एलिवेटेड स्ट्रक्चर जो है ना वो इंस्टॉल कर देंगे। अच्छा, एलिवेटेड स्ट्रक्चर में थोड़े से आपको मैं स्टेप ब्रीफ कर दूं। सबसे पहले हम लेंटर तक एक 1 by 1 का गड़ा जो है ना वो खोदते हैं, फिर उसके अंदर हम आयरन प्लेट लगाते हैं, फिर उसको रावल बोर्ड के साथ कसते हैं, फिर हम उस पर पिलर खड़ा करते हैं। जब सारे पिलर्स खड़े हो जाएं तो उस पर हम बीम खड़े करते हैं। ठीक है, बीम खड़े करने के बाद उसके ऊपर हम C चैनल
लगाते हैं और प्लेटें जो हैं, जो सोलर पैनल्स हैं, उनको सी चैनल पर फिट किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर बन गया जी। उसके बाद हम बाकायदा इसका सिविल वर्क करते हैं। जो हमने गड्ढे खोदे होते हैं उनको हम 1 बाय 1 को बाकायदा कंक्रीट करते हैं और मजबूत जो है ना वो स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके अलावा हम आयरन एंगल के साथ बाकायदा अपने स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं। बाज़ जगह हम सी चैनल के साथ भी उसको सपोर्ट कर देते हैं। तो स्ट्रक्चर मुकम्मल करने के बाद हमारा मरहला जो है मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद हमारी टेक्निकल टीम वहाँ जाती है। सबसे पहले इन्वर्टर इंस्टॉल करती है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। उसके बाद हम जो इन्वर्टर है उनको पैनल्स के ज़रिए कनेक्ट किया जाता है डीसी केबल्स के ज़रिए, और डीसी केबल्स को जो इन्वर्टर के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं उसमें हम डीसी ब्रेकर और डीसी एसपीडी लगाते हैं। ये भी डायग्राम में शो किया गया है। इसी तरह इन्वर्टर को हम ग्रिड के साथ, वाप्टा के जो 3 फेज़ हैं उसके साथ मिलाया जाता है, और इसमें भी हम एसी ब्रेकर और एसी एसपीडी लगाते हैं। ठीक है जी। एसपीडीज़, डीसी एसपीडीज़ और एसी एसपीडीज़ का मकसद हमें डीसी साइड पे और एसी साइड पे प्रोटेक्शन है। जैसे ही इन्वर्टर इंस्टॉल होता है तो साथ ही हम 2 बोर करवा देते हैं, और इसकी डेप्थ 55 से 60 फीट होती है। एक बोर हम एसी अर्थिंग के लिए करवाते हैं, दूसरा बोर हम डीसी अर्थिंग के लिए करवाते हैं। हमारी जो इन्वर्टर की डीसी साइड है उसको हम कनेक्ट कर देते हैं डीसी अर्थ के साथ, और जो हमारी एसी साइड है इसको हम कनेक्ट कर देते हैं जो अर्थिंग एसी अर्थ है उसके साथ। इसी तरह हमारा जो लाइटिंग अरेस्टर है उसको हम डीसी अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह ये हमारा सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, हमारी टीम जो है वो इन्वर्टर को कॉन्फ़िगर कर देती है थ्रू फॉर द रिमोट पर्पसेस। ठीक है, ताकि हम रिमोटली उसको एक्सेस कर सकें, उसकी प्रोडक्शन डेली बेस पे चेक कर सकें। ठीक है, और ये डोंगल के थ्रू हम जो है ना वो इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, जो कि डायग्राम में दिखाया गया है। अब सारी हमारी इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो जाती है ऑन गेट की, लेकिन हम अपने सिस्टम को ऑन नहीं करते। इसलिए ऑन नहीं करते कि हाँ, जो हमारा मीटर लगा हुआ है वो सिंगल डायरेक्शन है। ठीक है जी, बाई डायरेक्शन नहीं है। अगर हम ऑन कर देते हैं अपना सोलर सिस्टम तो जितनी भी प्रोडक्शन होगी वो हमारा मीटर यही समझेगा कि ये हम वापटा से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जब तक हमारा बाई डायरेक्शन मीटर इंस्टॉल नहीं होगा हमें अपना सिस्टम ऑन नहीं करना पड़ेगा। हाँ, एक सूरत में हम अपना सिस्टम ऑन कर सकते हैं कि अगर हमारा रनिंग लोड जो बहुत ज़्यादा है और हमारा हम जो सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी कम है, उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी क्योंकि एक्सपोर्ट है ही नहीं तो एक्सपोर्ट ज़ीरो होगी, तो हम फिर अपना सोलर सिस्टम ऑन कर सकते हैं। अच्छा, वेट करने के बाद 2 to 3 वीक्स के बाद हमारा जैसे ही बाई डायरेक्शन मीटर लगता है, तो बाई डायरेक्शन मीटर जैसे ही लगने के बाद हम सबसे पहले अपना सिस्टम ऑन करने के लिए डीसी ब्रेकर को ऑन करते हैं, फिर उसके बाद हम एसी ब्रेकर ऑन करते हैं, और उसके बाद अगर हमारा जो इन्वर्टर का डिस्प्ले है उस पर अगर पावर शो हो जाए, ठीक है, इट मीन्स कि हमारा सिस्टम प्रॉपरली चल गया है, हमारी आउटपुट आ गई है। ठीक है, मुझे उम्मीद है मैंने ये सारी स्टेप्स आपको पिक्चर्स के ज़रिए आपको सारा शो कराया है, ताकि आपको एक एक चीज़ का पता चल जाए कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आपने मुकम्मल करवाने हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू।